नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उजायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। नेमिनाथ भगवान मोक्ष पधारे। बलदेव पदम बलराम स्वर्ग गए ब्रह्मलोक में और इंद्र बने, ब्रह्मेंद्र बने। और पांडवों में 3 पांडव मोक्ष पधारे, 2 पांडव सर्वार सिद्धि पधारे। यहाँ तक का वर्णन हमने किया। और अब उसके आगे बलदेव को कृष्ण से मिलने गए। बलदेव वसुदेव से प्रेम बहुत, तो उन्होंने कहा हमारी बहुत बदनामी हो गई, इसलिए तुम भरत क्षेत्र में मेरी मूर्ति स्थापन हो, शंख चक्र गदा वाली पद्म से शोभित ऐसा उपाय करो। और ये देखो रागवश ऐसा कार्य बलदेव ने किया। अब आगे राजा जरत कुमार राज्य करे है। देखो जरत कुमार कृष्ण का भाई, और उसी के निमित्त से उसके बाण से कृष्ण की मृत्यु हुई, शरीर छूट गया। उनका जरत कुमार फिर राजा बने। बलराम पांडवों ने उसको राजा बनाया था और राज्य में प्रजा आनंद को प्राप्त भई। देखो जरत कुमार को जिन धर्मी बनाया, जो शिकार आदि के कार्यों में लगा था, उसको जिन धर्मी बनाया, जिनेंद्र वचनों के अनुसार चलने का उपदेश दिया, वो भी समझ गए और राजा का राज्य शुरू हुआ। प्रजा भी बहुत आनंद से रहती है। राजा महाप्रतापी जिन धर्मी, ताकि राज को लोग अति चाहे। सो जरत कुमार ने राजा कलिंग की पुत्री परनी। किसके शादी की? कलिंग के राजा की। ताकि राजवंश की ध्वजा समान वसुध्वज नामा पुत्र भया। जरत कुमार के वसुध्वज नाम का बेटा हुआ और ताई राज का भार सौंप जरत कुमार मुनि हुए। देखो देखो क्या कह रहे हैं, कैसी कैसी स्थिति। मुनि बन गए, अपने वसुध्वज को राज्य सौंपा। सत्पुरुष के कुल की यही रीति है। सत्पुरुष तो सर्वस्व त्याग की भावना करते हैं और त्याग की भावना से युक्त उनकी रीति यही है कि मरण से पहले मुनिव्रत अंगीकार कर ले, अपने आत्मा के कल्याण में लग जाए, आत्मा के स्वरूप में एकाग्र हो जाए। पर आत्मा को समझे बिना आत्म स्वरूप में एकाग्र नहीं हुआ जाता। तो पहले में अगर आत्मा समझ नहीं है आत्मा की, तो आत्मा को समझने में उपयोग लगाना। फिर वसुध्वज के सुवसु नामा पुत्र भया। सो चंद्रमा समान प्रजा को प्रिय। राजा वसु शारिका प्रतापी होता भया। और वसु भी प्रतापी राजा था और उसके सुवसु पुत्र हुआ। और वसु के भीम वर्मा भया, और सुवसु के भीम वर्मा बेटा हुआ, कलिंग देश का पालक। और ताके वंश में अनेक राजा हुए, अनेक राजा उनके वंश में हुए और सबने बड़ा राज्य अच्छी तरह से संभाला। सब प्रजा की कुशल क्षेम रखते थे। प्रजा जिनके राज्य में बहुत सुखी थी। जिन धर्मी राजा हो, जिसको हिंसा पसंद नहीं हो और स्वरूप आत्मस्वरूप के जानकार, तो वो न्याय व्यवस्था भी उनकी अच्छी होती है। और अच्छी न्याय व्यवस्था,
अच्छी राज्य व्यवस्था से शासन बहुत अच्छा चलता है। आकांक्षाएं, जिन धर्मी होने से आकांक्षाएं बहुत कम हो जाती है। इच्छाओं का तो वैसे सामान्य रूप से ज्ञान स्वभाव के आश्रय से इच्छाओं की आवश्यकता लगती नहीं है। जो सहज उत्पन्न होती है उनका सहज रूप से प्राप्ति हो जाए उसी को ग्रहण करते हैं। आगे जितार नामा पुत्र भया। देखो, बहुत सारे राजा होने के बाद में हरिवंश का आभूषण राजा कपिष्ठ भया और ताके अजात शत्रु भया, ताके शत्रुकैन भया और ताके जितार नामा पुत्र भया। जाके जित शत्रु भया सो श्रेणी। देखो, उसी राजवंश में बहुत सारे राजा होने के बाद में ये नेमिनाथ भगवान की कथा करीब करीब 1 लाख वर्ष पूर्व की है। और ये सैनिक राजा ये महावीर स्वामी के टाइम में हुए। गौतम गणधर उनको प्रश्न वही पूछ रहे हैं और गौतम स्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं। ताई तू कहाँ न जाने। देखो, जो राजा सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता की छोटी बहन पढ़ना महाप्रतापवान शत्रुमंडल का जीतनहारा जगत विषय प्रसिद्ध भया। श्री महावीर का फूफा सो प्रभु का जन्म भया। तब कुंडलपुर आया सो राजा सिद्धार्थ ने बहुत सम्मान किया। राजा जितशत्रु महाजिन धर्मी इंद्र समान पराक्रमी, ताकि यशोदा नामा रानी, ताकि अशोकवती नामा पुत्री। देखो क्या कह रहे हैं, जितशत्रु हुआ, श्रेणिक को कह रहे थे, ये श्रेणिक को कह रहे हैं, इसमें गलत बोल गया। जितशत्रु हुआ, वो श्रेणिक को गौतम स्वामी ये बात कह रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जिसको जितशत्रु को श्रेणिक जानते हैं और श्रेणिक जितशत्रु के महाजिन धर्मी हुए, समान पराक्रमी, उसके यशोदा नामा रानी, ताके अशोकवती नामा पुत्री, सो यश और दया कर महापवित्र, ताका अनेक राजकन्या सहित श्री महावीर से विवाह मंगल वांछता भया। देखो क्या कहा, उसके यशोदा नामा रानी और अशोकवती नामा पुत्री, वो महावीर स्वामी को से शादी करने की उसने इच्छा की जितशत्रु ने। यह हर्ष देखने के मनोरथ रूप विषय आरूढ़ था, सो भगवान वीतराग कहा विवाह करे। क्या करें, उस महावीर स्वामी को शादी करने के लिए जितशत्रु और यशोदा की पुत्री का संदेश आया तो भगवान तो शादी करने की भावना थी नहीं। वे स्वानुभूति रूप सिद्धि के कर्णहारे, तिनके स्त्री का प्रयोजन। तब तीर्थेश्वर तप कल्याणक को प्राप्त भया। उनको वैराग आ गया महावीर भगवान को और उन्होंने दीक्षा धारण की। तब वे राजकन्या आर्यका हो गई और अशोकवती राजकन्या वो माताजी बन गई। और भगवान स्वयंभू जब केवल कल्याणक विषय जगत के तारवे अर्थ विहार किया, तब राजा जितशत्रु राजतज मुनिराज भया, महातप विषय प्रवर्ता। सो तप के प्रभाव कर जितशत्रु के केवल ज्ञान प्रकट भया। मनुष्य भाव का यही फल है जो केवल पाए मुक्ति जाए। ये मनुष्य भाव मिला, आत्मस्वरूप को न समझे और आत्मा में एकाग्रता न करे तो यह मनुष्य भाव व्यर्थ चला जाएगा। जगत के प्रपंचों में पड़ा हुआ जीव ये मनुष्य भाव पशुओं के समान ही समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार पशु खाने पीने में मग्न रहते हैं, वैसे ये मनुष्य भी उसी में मग्न रहकर धन कमाना, खाना पीना, रहना, ऐसा उसी पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करते, स्वरूप की समझ नहीं करते। इसलिए धर्म का और मोक्ष का पुरुषार्थ जीव को करना चाहिए। श्रेय श्रेणिक यह कथा हरिवंश कथा तो इस संक्षेप से कही। यह कथा विषय लोक विषय प्रसिद्ध है। और 24 तीर्थेश्वर और 12 चक्रेश्वर और 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, ये 63 सलाका के महापुरुष, तिनका चारित्र
कहा अभी तक अपने स्वाध्याय में चला, सो यह पुराण पद्धति तो ही कल्याण के अर्थ हो। यह परमेश्वरी कथा गौतम स्वामी के मुख अनेक राजाओं सहित राजा श्रेणिक सुनकर नगर में गया। बारंबार नमस्कार करता भक्ति रूप है बुद्धि जाकी, सोचित विषय धर्म ही को धारता भया। श्रेणिक राजा धर्म मार्ग में लगे हुए अपने स्वरूप का प्रयत्न करने में। और चतुर्नायक निकाय के देव और विद्याधर प्रभु को प्रणाम कर अपने अपने स्थानक गए। धर्म कथा के अनुरागी धर्मी ही को मां सार जानते भय। क्या कह रहे, धर्म कथा के प्रेमी सैनिक राजा धर्म को ही सार रूप जिन वचन धर्म रूप परिणमन अपना होना, वचनों से को समझकर अपने स्वरूप का जो अनुभव करे वो अपने कल्याण के मार्ग में लगता है। वचनों को न समझे, जिन वचन न समझे और जगत के कार्यों में जीवन बिता दे, वो जीवन वृथा गया। निर्वाण की है इच्छा जिनके और जित शत्रु केवली जगत पूज्य। जित शत्रु मुनि बने वो भी केवली जगत पूज्य आर्य क्षेत्र विषय विहार कर अघातीय कर्म को क्षपाए अक्षय धाम को प्राप्त भय। अनंत सुख का है अनुभव जहाँ जाके अर्थ यतन करे है सो पद पाए। और वीर जिनेन्द्र भव्य जीवन के समूह को संबोध कर पावापुरी के मनोहर उद्यान ते कार्तिक वदी अमावस प्रभात समय स्वाति नक्षत्र विषय योगन का निरोध कर अगातिया कर्म खपाए। जैसे गातिया कर्म का घात किया था तैसे अगातियानु का घात कर बंधते रहित जो अपवर्ग स्थानक सिद्ध क्षेत्र तहाँ सिधारे। निरंतर है अनंत सुख का संबंध। जहाँ सिद्ध बनने पर अनंत सुख मिलता है, सुख में लीन रहते हैं वे जिनेश्वर शंकर सुगत सदाशिव परम विष्णु शुद्ध बुद्ध महेश्वर पंच कल्याणक के नायक चतुर्निकाय के देवन के देव, चार निकाय के देव, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और कल्पवासी देव, ये चार प्रकार के देव कहे गए हैं। उनके निर्वाण में आए तब इंद्रादिक देवों ने निर्वाण कल्याणक किया। प्रभु के मायामयी शरीर की पूजा कर देखो, एक्चुअल शरीर के परमाणु तो बिखर जाते हैं, वो देव मायामयी शरीर बनाकर उनका निर्वाण कल्याणक बनाते हैं। दाह किया क्रिया की प्रभु परम धाम पधारे। तादिन चतुर्थ काल के वर्ष 3, उस दिन कितने बचे थे? 3 वर्ष और 8.5 मास बाकी थे। दीपोत्सव के दिन जिनवर जगत के शिखर पधारे। दीपावली के दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जिनेन्द्र महावीर स्वामी मोक्ष पधारे। ये जीत शत्रु का भी कथन किया। ये हरिवंश पुराण में हरि के वंश में ही हुए। उनकी पुत्री के विवाह का प्रसंग महावीर स्वामी के पास आया था, पर महावीर स्वामी ने शादी नहीं की। ये बात सत्य यहाँ पर बताई। 30 दिन देवन दीपन के समूह कर वह पूरी प्रकाश रूप करी। आकाश और धरती विषय दीपन की माला प्रज्वलित भई। इंद्रादिक देव सब और श्रेणिक आदि सकल भूप श्री महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक देख प्रभु से ज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना कर अपने अपने स्थान गए। उस दिन से भरत क्षेत्र विषय दीप मालिका प्रसिद्ध हुई। प्रतिवर्ष भव्य जीव निर्वाण की पूजा करे और लोग दीपोत्सव करे। निर्वाण पूजा भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं और दीपावली मनाते हैं। और भगवान को मुक्ति गए पीछे 62 वर्ष में केवली भय कौन? गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। सो ये तीनों चतुर्थ काल के उपजे पंचम काल में पंचम गति जो निर्वाण तहाँ पधारे। ये तीनों चौथे काल में उत्पन्न हुए थे और इन तीनों का निर्वाण इस पंचम काल में हुआ है। और इन पीछे 100 वर्ष में 5 श्रुत केवली हुए। उसके बाद 5 श्रुत केवली हुए जिनको द्वादशांग का ज्ञान था। और उन पीछे वर्ष 183 में 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी मुनि 10 भय। उसके बाद में 183 वर्ष में 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी भय, उसके ज्ञाता भय। देखो ये ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान भी स्वरूप एकाग्रता में सहज उत्पन्न होता है। कोई सूक्ष्म ज्ञान का शास्त्र पढ़ पढ़ के याद करके अपने ज्ञान को बढ़ा दे और बना ले, ऐसा होता नहीं। आत्मज्ञान में ही सर्व ज्ञान समाहित है।
और तिन पीछे बरस 220 में 5 मुनि 11 अंग के पाठी भये, और तिन पीछे वर्ष 118 में 4 मुनि और 1 आचारांग के पाठी भये। तिनके नाम सुभद्र, जयभद्र, यशोबाहु, लोहाचार्य। यहाँ तक अंग रहे। अब ये अंगों का ज्ञान यहाँ तक रहा, लोहाचार्य तक। फिर इन पीछे अंगन के पाठी तो न भये, अंगों के ज्ञाता नहीं, परंतु महाविद्यावान व्रतन के धारक भये, तिनमें कई एकन के नाम कहे हैं। ये मुनि संघ भी किस प्रकार चला, जिन धर्म किस प्रकार से व्यवस्थित चल रहा है। आज भी जिन धर्म उपलब्ध है, जो आत्मा का अनुभव करे वो जिन धर्मी है, और उसके ज्ञान को, सूक्ष्म ज्ञान को जितना ही उत्कृष्ट आत्मा अनुभवी व्यक्तियों में सबसे उत्कृष्ट सूक्ष्म के धारी उतना श्रुत उपलब्ध कहा जाता है। क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ समझने वाले नहीं हो तो शास्त्र में लिखा हुआ भी काम का नहीं होता है। महातप की यह वृद्धि जिनके ऐसे नयनधर ऋषि, श्रुति ऋषि, गुप्ती, शिवगुप्त, अहरदली, मंदराचार्य, मित्रवीर, बलमित्र, सिंह बल, वीर गति, पदम सेन, गुण पदम, गुणागुणी जितदंड, गुणागुणी जितदंड, नंदी खैण, दीप सेन, तप ही ये धन जिनके ऐसे श्री धरसेन, धरसेन आचार्य जिन्होंने सठखंड आगम की रचना की, कर्णानुयोग का बहुत बड़ा साहित्य उसके पीछे है। धर्मसेन, सिंह सेन, सुनंदी सेन, सूर सेन, अभय सेन, सुसिद्ध सेन, अभय सेन, भीम सेन, जिन सेन, शांति सेन, समस्त सिद्धांत के वेता, सठ भाषान में गुणवान, सठखंड के अखंड नाथ ही है। इस 6 खंडों को जानकर तिनके शब्द अर्थ अगोचर नहीं। फिर जैसे नामा सदगुरु होते भय, कर्म प्रकृति नामा श्रुति, ताके पारगामी, इंद्रियन के जेता, प्रसिद्ध वैयाकरणी, महापंडित, प्रभाववान, समस्त शास्त्र समुद्र के पारगामी, तिनके शिष्य अमित तेज नामा सदगुरु, पवित्र पुन्नाट गण के अग्रणी, जिन शासन की वात्सल्यता, जिनके महातपस्वी 100 वर्ष ऊपर है। अवस्था जिनकी शास्त्र दान के बड़े दाता, पंडितों में मुख्य, जिनके गुण पृथ्वी में प्रसिद्ध, तिनका बड़ा भाई, धर्म का सहोदर, महाशांत, संपूर्ण बुद्धि, धर्म मूर्ति, जिनकी तपोमयी कीर्ति जगत में विस्तार रही है। ऐसे कीर्ति सेन, तिनका मुख्य शिष्य श्री नेमिनाथ का परम भक्त जिन सेन, ताने अपनी शक्ति के अनुसार अल्प बुद्धि से अपनी परिचय दे रही है। जिनसेन आचार्य प्राचीन ग्रंथ के अनुक्रम हरिवंश की पद्धति कही, सो या में प्रमाद के दोष से शब्द में तथा अर्थ में कहीं भूल हो तो पुराण के पाठी पंडित सुधार लीजो। एक केवली भगवान ही कथन में न चूके देखो का शास्त्र लिखने में, कहने में, बोलने में केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं चूकते हैं, बाकी सूक्ष्म ज्ञान में चूक की संभावना होती है। समझ चूके उसमें अचरज नहीं है। कहाँ ये प्रशंसा योग्य हरिवंश पुराण रूप पर्वत, और कहाँ मेरी अल्प बुद्धि है। जिनसेन आचार्य कह रहे अल्प बुद्धि का शक्ति। ओ कौठोर आंकड़े तो कहा अचरज है, या पुराण विषय जिनेन्द्र के वंश के स्तवन कर पुण्य की उत्पत्ति है। यही वांछा कर मैंने निर्णय किया, और काव्य बंध से प्रबंध कर कीर्ति की कामना राख कथन न किया। देखो क्या कह रहे, काव्य बंध, काव्य लिखने में मेरी इज्जत बढ़ेगी ऐसा विचार कर कथन नहीं किया है। जिनवाणी के अनुसार भगवान के वचन लोगों को समझ में आवे, इसलिए ये कार्य किया है। काव्य रचना के गर्व कर तथा पंडितों से ईर्षा कर मैंने ये आरंभ न किया, केवल जिनराज की भक्ति ही कर यह कथन किया। 24 तीर्थंकर और 12 चक्रधर और 9 हलधर, 9 हरि और 9 प्रतिहरि, इन पर का वर्णन किया, और अनेक राजान के चारित्र कहे। भूमि गोचरी और विद्याधर, भूमि गोचरी जमीन पर चलने वाले, विद्याधर आकाश में चलने वाले, सबका वर्णन यह विषय है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के साधन हारे, पुरुषार्थ के धारक, धीर पुरुष। देखो कीर्ति के पुंज, तिनकी स्तुति कर मैं पुण्य उपार्जिया।
गुण संचय किया ताकि यही फल हुजियो, ये शास्त्र पढ़ के यही फल सबको मिले। जो या मनुष्य लोक के भव्य जीव जिन शासन विषय श्रद्धा करे और अशुभ कर्म को हरे। ये नेमी जिनेश्वर का चरित्र सकल जीवादि पदार्थों का प्रकाशक है। या में षट द्रव्य, सब तत्व, नव पदार्थ, पंचास्तिकाय की प्ररूपणा है। आहा, क्या कह रहे, 6 द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, 9 पदार्थ पुण्य पाप मिला दो तो 9 पदार्थ इनकी प्ररूपणा है। और 5 अस्तिकाय, एक काल को छोड़कर बाकी के 5 को अस्तिकाय कहते हैं 6 द्रव्य में। जो महान पंडित है सो या की सभा विषय व्याख्यान अपने और पराय हितार्थ करियो। क्या कह रहे हैं आचार्य देव, कह रहे हैं कि खुद का और दूसरे का हित के अर्थ करना, अपनी मान बढ़ाई के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करना, और सभा विषय आवे ते भव्य जीव ते कान रूप अस्तांजलि कर हरिवंश कथा रूप अमृत का पान करियो। जो सुनने आवे वो हरिवंश पुराण का पढ़ना, उसे ग्रहण करना, जिनेन्द्र नाम ग्रहण कर नवग्रह की पीड़ा दूर होए। ये समस्त पुराण आद्योपांत वांचे अथवा सुने तो पाप का नाश होए। इसलिए एकाग्र चित्त कर पंडित जन या का व्याख्यान अपने और पराय कृतार्थ के अर्थ करूं। व्याख्यान निज पर तारक है। व्याख्यान अपने और पर के हित के लिए करना, किसी दुनिया में इज्जत बढ़े, दुनिया में मुझे लोग भी कहेंगे कि ये भी कुछ कार्य करने वाले हैं, उस उद्देश्य से नहीं है। ये जिनवाणी जैसा शास्त्र में लिखा वैसे मैंने भी स्वाध्याय किया, मैंने पढ़ा उसको, अपने जितना मेरे क्षोभम में उतना मुझे याद रहा, बाकी याद न भी रहा। जिनेन्द्र भगवान के वचन है, जितना पढ़ने में उपयोग लगा उतना पुण्य बंध का कारण है। उस पुण्य बंध, उस कारण से अपने आत्मस्वरूप की आराधना जितनी हो वो हमारे लिए कल्याण का कारण है। सब जड़े इसी प्रकार से अपना कल्याण करें। ये पुराण मंगल के अर्थियों को महामंगल का कारण है, और जो धर्म के अर्थी है तिनको धर्म की प्राप्ति का कारण है। किसी को धन चाहिए तो ये पुण्य बंद होने से धन की प्राप्ति भी हो। और निमित्त ज्ञानियों को निमित्त ज्ञान का कारण है। ये महा उपसर्ग विषय शरण है, शांति का कर्ता है, और जैन का बड़ा शकुन शास्त्र है, शुभ सूचक है। ज्ञानार्थी को ज्ञान, ध्यानार्थी को ध्यान। हम कौन सा अर्थी बन के पढ़ रहे हैं ये बात ख्याल लेना। योगार्थी को योग, भोगार्थी को भोग, राज्यार्थी को राज्य, पुत्रार्थी को पुत्र। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, ऐसा कहना चाह रहे आचार्य देव। विजयार्थी को विजय, सर्व वस्तु का यह दाता, सर्वज्ञ वीतराग का पुराण है। ये पुराण संग्रह सर्वज्ञ वीतराग की कही हुई वाणी है। इस वाणी को जिस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहे, अगर आत्मार्थी जीव है तो इसको पढ़कर अपने आत्मा का कल्याण करेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपने आत्मस्वरूप में एकाग्रता की वो पूर्ण सुखी होकर सिद्ध शिला पर विराजमान हुए। जिनके राग का अंश रह गया वो संसार में रहे, बाद में जाएंगे मोक्ष, ऐसा कहा गया। और जिनको आत्मार्थी नहीं है और बाकी चीज किसी के अर्थी है तो उनको एक भव वैसा मिलकर बाद में अनंत संसार भ्रमण होगा, ऐसा कहा गया। इसलिए अपने को अपना कल्याण के अर्थी होकर ये शास्त्र पढ़ना। जो 24 तीर्थंकर का महाभक्त, 2400 शासन देवता, चक्रेश्वरी, पद्मावती, अंबिका, ज्वालामालिनी आदि सम्यक दृष्टिनी, सो सब इस पुराण के आश्रित है। ये सब देवियां वगैरह सब पुराण के आश्रित है। कैसे ये शासन देवता सदा दिन धर्म और जिन धर्मिन के समीप है। ये शासन देवता सदा जिन धर्म और जिन धर्मात्माओं के समीप है। ये मिथ्यात्व का पोषण करने वाले, देवी को भला करने वाला मानने वालों के समीप जिन देवी नहीं है, शासन देवी नहीं है। और गिरनार गिरी विषय श्री नेमिनाथ का मंदिर, ताकि उपासक सिंह वाहिनी चक्र की धरनारी जाके आगे क्षुद्र देवता न टिके। ऐसी अंबिका कल्याण के अर्थ जिन शासन की सेवक है, तां पर चक्र का विघ्न कैसे होए। नवग्रह और असुर, नाग, भूत, पिशाच, राक्षस ये लोगों को हित की प्रवृत्ति विषय विघ्न करे है। ताते बुद्ध जन जिन शासन के देवतान के जे गुण तिनकर क्षुद्र देवन को शांत करे है। जे भक्ति कर ये हरिवंश पुराण पढ़े तिनके बिना खेद मन वांछित काम की सिद्धि होए।
और धर्म अर्थ मोक्ष की प्राप्ति होए। ताते जे निष्कपट आर्य पुरुष है ते पूजा सहित या पुराण को पृथ्वी विषय विस्तार हो। क्या कह रहे, इस पुराण सबको पढ़े, सबको समझ में आवे, ऐसा विस्तार करना। कहा कर कहूं थाकूं विस्तारो मात्सर्य कहिए, पराई उच्चता का न सहना, ऐसा अदेखस का भाव तो ही धैर्य के बल कर। किसी पराई की उच्चता हमको न अच्छी न लगे, ऐसा अपने अंदर का भाव मिटाना। अदेखस का भाव, ईर्षा का भाव हमारा समाप्त हो, हमें अपने स्वरूप की एकाग्रता हो, जैसी अपनी प्रबल बुद्धि हो, उसके प्रभाव के निवार कर। और जैते मायाचार के आचरण है, कपट का आचरण, तीन सबन को तज कर या का रहस्य विचारो। अथवा भव्य जीवन से यह प्रार्थना है, कौन अर्थ वे स्वतः स्वभाव ही यही पढ़ेंगे। जो मोक्षगामी, जिनको मोक्ष निकट है, वो खुद ही इसको पढ़ेंगे, वाचेंगे, विस्तारेंगे। जैसे पर्वत मोह की धारा को सिर पर धारे और पृथ्वी वैसे विस्तारे। यह श्रेष्ठ पुराण, प्राचीन पुराण के गंभीर शब्द, तेई भय जल तिनकर पूर्ण सो मुनि मंडली रूप नदी। देखो, मुनि मंडली रूप नदी, दोय नयन रूप ढायन की धरनहारी, तिनकर पूर्ण चारों दिश समुद्रांत विस्तरेगा। आचार्य को ऐसा विश्वास है कि पुराण समुद्र के अंत तक, मतलब पूरे जगत में विस्तार फैलेगा। ये जिनवाणी का मर्म है। जिनवाणी के अनुसार हमें श्रद्धा होनी चाहिए, कोटि श्रद्धा त्यागना। वे जिनेश्वर देव तत्व के दृष्टा, देवन के समूह कर सेवने योग्य, 100 इंद्रों जिनकी सेवा करते हैं, जयवंत हो, प्रजा को अति शांति के देनहारे, शांत है मार्ग जिनका, और निर्मल है निद्रा रहित के नेत्र जिनके, और जिन धर्म की परंपरा है, जयवंत हो जो अनादि काल से काहू कर जीती न जाए, और प्रजा विषय कुशल हो, कहू दुर्भिक्ष मति हो, मरी मती हो, कहीं पर दुर्भिक्ष न हो, दुनिया में सब जगह अच्छा काल वर्ते, पापी मती न हो, ऐसी भावना आचार्य करते हैं। पापी राजा मत हो, ऐसे राजा मत हो जो पापी हो, जो जनता को हैरान परेशान करे, ऐसे राजा मत हो। और सुख के अर्थ प्रतिवर्ष भली वर्षा हो। वर्षा सुख के लिए भली अच्छी वर्षा हो, और अतिवृष्टि अनावृष्टि मत हो, अतिवृष्टि और अनावृष्टि न हो, ऐसी भावना करते हैं। पृथ्वी अन्न जल कर तृण कर सदा शोभित रहो, प्राणी को काऊ प्रकार की पीड़ा मत। जगत के सब जीव सुखी रहे, सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर भाव अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। इस हरिवंश पुराण के स्वाध्याय से हमारा और जगत का कल्याण हो, ऐसी भावना करते हैं। विक्रमादित्य को 705 वर्ष व्यतीत भये, तब यह ग्रंथ भया, ये ग्रंथ लिखा गया। विक्रम संवत 705। ता समय उत्तर दिशा का राजा इंद्रायुध कृष्णराज का पुत्र था, उत्तर दिशा में, और दक्षिण दिशा का राजा श्री वल्लभ होता, और पूर्व दिशा का राजा अवंती होता, और पश्चिम का राजा वत्सराज होता। ये चारों दिशा के चारों राजा महासूरवीर, जीत के स्वरूप, पृथ्वी मंडल के रक्षक होते। कल्याण कर बड़ी है विस्तीर्ण लक्ष्मी जहाँ, ऐसा श्री वर्धमानपुर, तहाँ श्री पार्श्वनाथ के चैत्यालय विषय, राजा रत्न के राज विषय यह ग्रंथ आरंभा। और पूर्ण भया, फिर शांतिनाथ के मंदिर विषय ग्रंथ समाप्त किया। पूजा भई अति उत्सव भया, जीती है और संघ की शोभा जाने, ऐसा श्रेष्ठ पुन्नाट नामा संघ, ताकि परिपाटी विषय उत्पन्न भय। श्री जिनसेन नामा आचार्य, तीन सम्यक ज्ञान के लाभ के अर्थ रचा। ये हरिवंश देखो, अपना सम्यक ज्ञान प्रकट करने के लिए शास्त्र लिखा है। जगत के जीव समझे, जो समझेगा उसका कल्याण होगा, ऐसी भावना है। लक्ष्मी का पर्वत सोया पृथ्वी विषय बहुत काल अति निश्चल तिष्ठो, सब दिशा विषय सब जीवन का हराए शोक जाने। ये अरिष्टनेमी पुराण में हरिवंश जिनसेनाचार्य कृतित गुरु कर पूर्वक कमल वर्णो नामा षष्ठ षष्ठी 66वां सर्ग समाप्त हुआ। ये ग्रंथ भी पूरा हुआ। अब कुछ श्लोक कहे हैं, इसके भाव तो समझना, तो बोलने में तो राग से न बोला जाए, पर जैसा है वैसा एक बार पढ़ लेते हैं।
भयो कौन विधि ग्रंथ यह भाषा रूप विशाल, सो तुम सुनहु महामती जिन आज्ञा प्रतिपाल। जम्बू दीप मजार यह भरत क्षेत्र शुभधान, ताके आरिज खंड में मध्य देश परवान। नगर सवाई जयपुरा जहाँ बसे बहु न्याय, राजा पृथ्वी सिंह है सो कछुआ जात। सिरो भाग राजान में ढूंढा प्रतिशोय, ताके मंत्री श्राव का और न्यात हूँ होय। बहुत बसे जैनी जहाँ जीव दया व्रत पाल, पूजा करे जिनेन्द्र को आगम सुने रसाल। बहुत जीव श्रद्धावती चर्चा माहि सुजान, ग्रंथ अध्यात्म आगमा सुने बहुत धरकान। संस्कृत भाषा मई भय जो आदि पुराण, पद्म पुराणादिक बहुरी भाषा भय निधान। राय मल्ल के रुचि बहुत व्रत किया प्रवीण, गए देश मालव विषय जिन शासन लवलीन। तहाँ सुनाए ग्रंथ उन भाषा आदि पुराण, पद्म पुराणादिक तथा तिनको किया बखान। सब भाई राजी भय सुनकर भाषा रूप, तिनके रुचि अति ही बड़ी तारी कथा अनूप। राय मल्ल से सबन ने करी प्रार्थना ए, करवाओ हरिवंश की भाषा बहुगुण गे। आगे दौलत राम ने टीका भाषा माई, करी सोई अब ये करी या मैं संचय नाई। तब भेजी पत्री यहाँ राय मल धर भाव, लिखो जु साधर्मिन को करने धर्म प्रभाव। तथा जु दौलत राम को मल्ल लिखी यह बात, करहु भाषा हरिवंश की सबके चित सुहात। अब सब साधर्मी मिले जब श्री चैत्यालय माय, वासी दौलत राम से जिन सुत से अग जाए। जिन वाणी रस अमृता जा सम सुधान और, जाकर भव भरमण मिटे पावे निश्चय ठोर। या मैं विलंब न कीजिए करो शीघ्र ही ये, सफल होई जाकर सही उत्तम मिन खा दे। मनुष्य जन्म सफल हो जाए। रतन चंद दीवान ईक भूपत के प्रधान, तिनके भाई शुभमती विधि चंद परमान। सो दौलत के मित्र अति भय जो उद्यम रूप, तिनके आग्रह ते यह टीका भई अनूप। दौलत ने अति भाव धर भाषा कीनो ग्रंथ, महाशांत रस को भरो सुगम मुक्ति को पंथ। सीता राम जो लेख का और सच्चाई राम, तिन पर लिखवायो जु यह बहुत कथा को धाम। ताकर सुधरे भव यह अरु पावे शुभ लोक, होवे अति आनंद अरु कबहु न उपजे शोक। सुखी हो राजा प्रजा हो सकल दुख दूर, पढ़ो धर्म जिन देव को जाहि बखाने सूर। न्याति कंडेल जुवाल है गोत्र कासली वाल, सुत है आनंद राम को बसवे वास विशाल। सेवक नरपति को सही नाम सुदौलत राम, ताने यह भाषा करी जप कर जिनवर नाम। 1800 संयता तापर धर 29, वार शुक्र पुण्योतिथि चैत्र मास रतीस। ता दिन यह पूर्ण भया श्री हरिवंश पुराण, पढ़ो सुनो अरु सरदहो पंडित करो बखान। श्री हरिवंश पुराण की भाषा सुनहु सुजान, सकल ग्रंथ संख्या भई 19 सहस प्रमाण। 2000 अरु 400 ता ऊपर 50, संवत वीर जिनेश का किया ग्रंथ प्रकाश। इति श्री हरिवंश पुराण भाषा वचनी का संपूर्ण। ये भाषा वचनी का हरिवंश पुराण ग्रंथ तो गाथाबद्ध प्रकृत था, उस गाथा से ट्रांसलेशन करके यह ग्रंथ बनाया गया और उस ग्रंथ को दौलत राम जी ने लिखा है और दौलत राम जी ब्रह्मचारी रायमल जी ने उसकी व्याख्या की है और ये ढूंढारी भाषा में है, जिसको हमने स्वाध्याय किया
और स्वाध्याय अब पूर्ण हुआ ये ग्रंथ। आगे अब इस नया ग्रंथ हम लेंगे। अभी इस ग्रंथ की पूर्णता हुई है और सब जीव इस ग्रंथ को पढ़कर, इस ग्रंथ को सुनकर, ये जो ग्रंथ पढ़ा गया, हमने स्वाध्याय किया, इस स्वाध्याय से सब धर्म लाभ ले, इसी भावना के साथ स्वाध्याय को पूर्ण करते। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।